तो आज से 3 साल पहले किसी महापुरुष के मन में कोई सवाल नहीं था तो उसने कबीर सिंह में दिखाए गए एक्शन सीन्स को ब्लडी और ओवर ड्रामेटिक कर दिया। एंड देन अ मैन सेड आई विल शो यू व्हाट द एक्शन इज। एंड उसकी छोटी सी झलक आज हमने देखी एनिमल के ट्रेलर में, जहां माय गॉड यही चीज तो एक्शन मूवीज से मिसिंग होती थी। ओके, तो बिना और ज़्यादा बातचीत किए हुए ट्रेलर ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ते हैं। एंड यस, इसको मैंने जितना हो सके उतना स्पॉइलर फ्री रखने की कोशिश की है। नंबर 1, यहाँ रणवीर कपूर की आंखों को देखकर लगता है कि इस मंडे की ऑलरेडी धुलाई हो चुकी है, बट कुछ दिनों पहले, क्योंकि आंखें काफ़ी ज़्यादा हील्ड हैं। नोट करना कि वो जब कहता है कि माइकल जैक्सन इंडिया में आया था तब वो 5th स्टैंडर्ड में था, यानी कि लगभग उसकी एज 11-12 साल की थी। अब माइकल जैक्सन का इंडिया टूर 1996 में हुआ था, विच मीन्स कि वो सीन अगर करंट टाइम में टेक प्लेस कर रही है तो यू कैन गेस हिज एज। लेकिन नहीं, ये डिटेल याद रखना क्योंकि आगे चलकर हमें ये काम आएगी। नंबर 2, तो ये सीन मूवी में दिवाली के टाइम में टेक प्लेस करती है क्योंकि बैकग्राउंड से फटाखा फूटने की आवाजें आ रही है। एक्शन पापा। साथ ही इनके कुर्ते और माथे पर लगे हुए तिलक और पीछे जल रहे दिया भी इस चीज को और भी ज्यादा पक्का कर देती है। नंबर 3, तो रणवीर कपूर की बाइक राइडिंग वाले सीन अलॉन्ग विद सिगरेट संदीप रेड्डी वांगा की पिछली मूवी कबीर सिंह के आइकॉनिक सीन से डायरेक्टली इंस्पायर्ड थी। रणवीर की लुक्स, हेयर स्टाइल देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मूवी 2000s की टाइम को फॉलो कर रही है। नंबर 4, तो इस सीन की डेकोरेशन जहां रणवीर अपनी नार्सिसिस्टिक एंड ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी को रिवील करता है तो वहां सब कोई फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हैं, यानी कि किसी टाइप की इवेंट चल रही है। यह इवेंट और रणवीर कपूर की करंट लुक उसकी शादी वाली है, जो कि हमने पहले गाने में देखा था। एंड जैसे ही वो कह रहा होता है कि आई विल ग्रो माई हेयर, तो उसके अगले ही सीन में ट्रेलर में हमें वो ग्रोन हेयर के साथ दिखता है। नंबर 5, तो यहाँ हम अर्जुन की गैंग को किसी तरह के हॉस्टेज सिचुएशन को टेक ओवर करते हुए देखते हैं। एंड इसे अलग से एक स्पॉइलर वीडियो में बात करेंगे कि एक्चुअली यहाँ पे क्या होने की चांसेस हैं। नंबर 6, सो अर्जुन सिंह के रूम वाली सीन उसके कैरेक्टर के बारे में हमें काफी कुछ बताती है। तो सबसे पहले तो रूम में रखी हुई चीजों पर अगर तुम ध्यान दोगे तो एक टिपिकल अल्फा मेल जो कि 2000s में हुआ करते थे, उसकी बचपन की सारी क्वालिटीज एंड उसके जो पसंदीदा चीज होते थे वो सभी तुमको नजर आएंगे, जैसे कि माइकल जैक्सन के पोस्टर्स, क्रिकेट पैड्स एंड ग्लव्स, स्पोर्ट्स में जीती हुई ट्रॉफीज एंड साथ ही बाइक के पोस्टर्स उसके बाइक के साथ अटैचमेंट को भी दिखाती है। ऊपर से अगर तुम ध्यान दोगे तो ये पोस्टर उसकी मैकेनिकल चीजों में भी इंटरेस्ट दिखाती है। एंड आगे चलकर हम ट्रेलर में जो रीडिफाइंड गैटलिंग गन देखते हैं, मैं कह रहा हूँ ये उसी का रिजल्ट है। नंबर 7, तो रश्मिका की कैरेक्टर यहाँ मेंशन करती है कि उस दिन तुम्हें मर जाना चाहिए था, जहाँ 2 डिफरेंट जगह हमने अर्जुन को ऑलमोस्ट यमराज के पास पहुंचते पहुंचते देख लिया था, बट ये प्रोबेबली वही गैटलिंग गन वाली सीन की बात कर रही है जहां हमने टीजर में ऑलमोस्ट उसे उसी अवस्था में देख लिया था। ऑन ए डिफरेंट नोट दो, स्वास्तिक और नाजी सिंबल्स में काफी डिफरेंस है, बट यस, मूवी में नाजी रेम वाली काफी रेफरेंसेस हैं, जैसे अर्जुन का हाथ सामने करके वो सैल्यूट करने वाला सीन हो, या फिर वर्कर्स का भी लगभग उसी तरीके से रिप्लाई आना, और एल्स उसकी स्टील फैक्ट्री की स्लोगन शक्ति, प्रगति, विश्वास, जहां अर्जुन के कैरेक्टर में वो अल्फा डोमिनेशन वाली बात है जिसे वो अपने पिता के लिए पूरी दुनिया को जलाने की धमकी देता है। उसके लिए उसका पिता ही सब कुछ है, और अगर हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें पता होगा तो हिटलर के लिए भी जर्मनी उसकी फादरलैंड ही थी। सो यू गेट द पैरेलल्स एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज व्हाट यू गेट कि जब लड़कों को डैडी इश्यूज हो, लाइक लिटरली एक दुनिया जला रहा है एक दुनिया को कॉन्कर करने। तो यहाँ तुम साफ साफ बॉबी देओल को रोते हुए देख सकते हो। एंड भाई इज ऑन ए डिफरेंट नोट ऑल टुगेदर, जहाँ एक थ्योरी ऐसी आ सकती है कि पहले तो वो उतना दुनिया जहाँ से मतलब नहीं रखता होगा क्योंकि वो साफ वहाँ फैमिली फंक्शन को एंजॉय करने आया था, उसी मूड में था, लेकिन वहाँ तभी ऑफ कोर्स कुछ ऐसा घटना हो गया जिसके लिए रणबीर कपूर का कैरेक्टर अर्जुन जिम्मेदार होगा। एंड वही चीज उसे विशेष बदले की साइकिल में फंसा देगी, जिसका फल हमें एंड की तरफ देखने को मिलता है लॉर्ड रणबीर के साथ। आई मीन लॉर्ड रणबीर के ऊपर, मतलब यू गेट द जिस्ट कि क्या हुआ। तो बस अब तो मैं देखने जा रहा हूँ एनिमल फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और बहुत अच्छा लगा तो रिव्यू भी ज़रूर करूँगा। इसके अलावा मैंने मॉन्स्टरवर्स के ऊपर बात कर रखी है तो वो देख सकते हो। मैं मिलूंगा तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लविंग योर न्यू आइडियाज।